तो पहले हम इलेक्शन वाला देख लेते हैं। जो इलेक्शन जो हुआ था, आपको पता है ना कि इलेक्शन जो हुआ था आपका अप्रैल मई में जो इलेक्शन हुआ था, अप्रैल में हुआ था, और उसके रिजल्ट जो है 4 मई को आए थे। पाँच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो उससे भी सवाल आपके आए हैं। पूछा है कौन, मतलब किस स्टेट में कौन सा मुख्यमंत्री बना, कितना सीट जीता है, तो इनको हम पूरा ही देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की पहले बात कर लेते हैं। तो टोटल विधानसभा की सीट कितनी है, 294 है। बहुमत कितना चाहिए, 148 चाहिए। और इसमें भाजपा ने पहली बार सरकार बनाई है, और भाजपा की सीटें कितनी, 206 सीटें हैं। कितनी सीटें है, 206 सीटें है। टीएमसी जो कि पूर्व सत्ताधारी पार्टी थी, उन्होंने 81 सीटें जीती। कांग्रेस ने 2 सीटें जीती और अन्य ने 4। अन्य से कोई मतलब नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है टोटल बीजेपी ने कितने जीती है, 206 सीटें, और टीएमसी ने 81 सीटें, ये ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस का 2 सीटें दिया। भाजपा ने पहली बार बंगाल में सरकार बनाई, और मुख्यमंत्री कौन बने हैं, शुवेंदु अधिकारी बने हैं, ठीक है ना। तमिलनाडु में भी इलेक्शन हुए। तमिलनाडु में टोटल कितने विधानसभा सीटें हैं, 234 है। बहुमत कितना चाहिए, 118 है। सबसे बड़ी पार्टी जो नई पार्टी बनी, नई भी थी और सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई तमिलनाडु में, 108 सीटें जीती, ठीक है ना। और इन्होंने जो है अपना सरकार भी बनाया, तमिल वित्री कड़गम इसका पार्टी का नाम है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा है, 2-3 सीट में रिपीट करके एकदम। और ये भी पूछा है कि कौन मुख्यमंत्री बने हैं और सीट कितने जीती है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि रिपीट भी हो रहे हैं प्रश्न। और डीएमके जो स्टालिन की पार्टी थी, एमके स्टालिन पार्टी, इन्होंने 59 सीटें, और एआईडीएमके 47, ठीक है ना। कांग्रेस ने 5, भाजपा ने 1 सीट जीती। समझ गए ना बात को। चलिए असम की बात करें तो असम में टोटल विधानसभा सीट 126 है। बहुमत के लिए 64 चाहिए। भाजपा ने 82 सीटें जीती है, ठीक है ना। और अपने दम पर कांग्रेस ने 19 सीटें जीती हैं, और बाकी इधर का उतना ध्यान आपको नहीं देना है, ठीक है ना। केरल की बात करें तो टोटल 140 सीटें थी, ठीक है ना। बहुमत के लिए 71 चाहिए। कांग्रेस इसमें सबसे बड़ी पार्टी बन के फिर से उभरी है, 63 सीटें इन्होंने जीती हैं। और आईयूएमएल 22 और सीपीआई लेफ्ट भाजपा, ये ध्यान रखिएगा, भाजपा ने 3 सीटें जीती हैं केरल में। भाजपा ने कितनी सीटें जीती हैं, 3 सीटें जीती हैं, ठीक है ना। और इसमें जो कांग्रेस का गठबंधन था वो यूडीएफ के साथ था। एलडीएफ इसमें सत्ता में थी बहुत दिनों से, तो इनका हार हो गया एलडीएफ का, ठीक है ना। एलडीएफ टोटल 35 सीट जीत पाई थी मात्र। एलडीएफ कितनी, 35 सीट जीत पाई थी। और यूडीएफ जो गठबंधन यहाँ पर था, उन्होंने सरकार इसकी बनाई यहाँ पर, ठीक है ना। पुदुचेरी की बात करें तो एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, 30 सीटें टोटल है, और बहुमत के लिए 16 चाहिए। तो इसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है लगातार जो बन रही है वो है AINRC, जिसके अध्यक्ष कौन है, रंगास्वामी। इसने 12 सीटें जीती, और इनका भाजपा के साथ गठबंधन था। तो भाजपा ने यहाँ पर 4 सीटें जीती है, ठीक है ना। और इसमें जो है इसकी सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है पुदुचेरी में, ठीक है ना। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं, देख लीजिए। और सबसे बड़ी पार्टी कौन है, AINRC, और एन रंगास्वामी अभी मुख्यमंत्री यहाँ के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब तो हाँ, ये हमने पूरा देख लिया जो 5 स्टेट में चुनाव हुए थे। अब देख लेते हैं डेज एंड थीम। डेज एंड थीम से सवाल आए हैं आपके, है ना। इसलिए जो जिससे सवाल आए हैं, ट्रेंड चल रहा है, वही हमने लिया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। थीम क्या है, मेरा भारत मेरा वोट। फिर 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं, और इसका थीम क्या है आपका, ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन। 28 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस। इसका थीम क्या है, डिजिटल युग में निजी डेटा और गोपनीयता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। 1971 वाला जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, है ना, ईरान में। आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, ये इसका थीम रहा। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, यूनाइटेड बाय यूनिक। ये सिर्फ 2026 के मैंने लिया है, ठीक है ना, क्योंकि जनवरी से जुलाई में का ही प्रश्न आपका आ रहा है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। थीम क्या रहा, सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नव प्रतिबद्धता। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। थीम क्या रहा, बहुभाषी भाषाओं पर युवाओं की आवाज़। 28 फरवरी को राष्ट्रीय साइंस दिवस, ये कल ही के शिफ्ट में आया है ये। थीम क्या है, वुमन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। क्या थीम रहा इसका, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज, इसका थीम रहा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या थीम रहा, गिव टू गेन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 23 मार्च को क्या मनाया है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। थीम क्या रहा, ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस, यस वी कैन एंड टीबी, इसका थीम रहा। 6 अप्रैल को विकास और शांति का अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया।
क्या थीम रहा? स्पोर्ट, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं, विश्व विरासत दिवस। इसका थीम क्या रहा? इमरजेंसी रिस्पांस फॉर लिविंग हेरिटेज इन द कॉन्टेस्ट ऑफ। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। थीम क्या रहा? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। समझ गए? आवर पावर आवर प्लेनेट। 24 अप्रैल की बात करें, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं, सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास थीम रहा इसका। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, ड्राइवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन एंड नाउ द मस्ट। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, आईपी एंड स्पोर्ट्स, रेडी सेट इनोवेट। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, थीम क्या रहा? शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस। आप कमेंट में बताइएगा कि विश्व प्रेस जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स उसमें भारत की 2026 में रैंक किया है, बताइएगा, ठीक है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं और इसकी इस बार थीम क्या रही? कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेस सेव लाइव्स। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय फैमिली दिवस एंड परिवार दिवस मनाते हैं। इसका थीम इस बार क्या रहा? फैमिलीज इन इक्वलिटीज़ एंड चाइल्ड वेलबिंग। 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे, क्या थीम है? बी एक्टिव। फुटबॉल खेलने के लिए एक्टिव ज़्यादा रहना पड़ता है। 26 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाएं, एक्टिंग ग्लोबली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। इसका भी ये भी थीम पूछा जा चुका है, 3 या 4 अगस्त को कौन से शिफ्ट में आया था ये। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, अनमास्किंग द अपील, काउंटरिंग निकोटिन एंड टोबैको एडिक्शन। 5 जून को क्या मनाया है? विश्व पर्यावरण दिवस, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, ये थीम है इसकी। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे। इसका थीम क्या रहा? री इमेजिन बियॉन्ड वर्ल्ड वी नो, अ न्यू रिलेशनशिप विथ ओशियन। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, क्या थीम रहा इसका? प्रोटेक्ट प्ले प्रोटेक्ट चाइल्डहुड। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं, क्या थीम रहा इस बार? रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रेन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस, क्या थीम रहा इसका? रेंजी लैंड्स रिकॉग्नाइज रेस्पेक्ट रिस्टोर। 20 जून को वर्ल्ड शरणार्थी दिवस मनाए हैं, क्या थीम रहा इसका? अनटिल एवरीवन इज सेफ, अनटिल एवरीवन इज सेफ। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए हैं, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम रहा इसका। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाए हैं, क्या थीम रहा इसका? यू कैन डू दिस लेट्स मूव। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाए हैं, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। ठीक है, तो ये थीम वाला आपका कंप्लीट हो गया है। बुक्स एंड ऑथर, इससे भी देखिए 2 सवाल रिसेंटली पूछे गए हैं, मैं भी दिखा दूंगा कौन सा बुक है। पहला बुक है अगत्यार है ना, ये अगत्यार द यूनिफायर, ये सीपी राधाकृष्ण की बुक है। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, के अरुमुगम। बेटर नेवर स्टॉप्स, श्याम श्रीनिवासन। व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग, व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग अ मेमोयर, किसने लिखा है? जिल बाइडेन, सॉरी ये जो बाइडेन है ना, जो बाइडेन ध्यान, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, सीपी राधाकृष्ण। तो सीपी राधाकृष्ण की 2 महत्वपूर्ण पुस्तक हो गई, ध्यान रखिएगा। अद्यार द यूनिफायर, सीपी राधाकृष्ण। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, सीपी राधाकृष्ण। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज, रस्किन बॉन्ड। बेटर नेवर स्टॉप्स, श्याम श्रीनिवासन। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, मनोज मुकुंद नरवणे, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। द लॉफुल एंड द ऑफुल, द लॉफुल एंड द ऑफुल, तुषार मेहता। अपनापन, देखिए अपनापन आपका पूछा गया, ये पूछा गया आपका, शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है। अ रोड वेल ट्रेवल्ड, आर.के. राघवन। वी द पीपल ऑफ इंडिया, टी.एम. कृष्णा। टाइम्स ऑफ टाइम, सुधा मूर्ति। सॉरी टाइम्स है, टाइट्स है ना, टाइट्स, यही बुक आपका पूछा गया है। टाइट्स ऑफ टाइम, बोला गया कि टाइट्स ऑफ टाइम का विमोचन जो है सीपी राधाकृष्ण ने किया, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा सुधा मूर्ति ने। तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल टाइट्स ऑफ टाइम, ये सवाल पूछ लिया गया, ठीक ना, इसलिए कह रहा हूँ कि बुक्स एंड ऑथर से भी आपका आएगा, क्योंकि शिफ्ट में आ रहे तो आएंगे। करुणा द पावर ऑफ कर्मेशन, कैलाश सत्यार्थी।
इट्स ईजी टू बी हेल्दी, इट्स ईजी टू बी हेल्दी। तो मलाइका अरोड़ा आप देखते होंगे यूट्यूब पर, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य से संबंधित जिम उम करती है, तो समझ आइए ऐसे भी इसका बुक याद रहेगा आपको। ए माटी कथा कहे, विश्वभूषण हरिचंद्रन। महात्मा एक महान संचारक, डॉक्टर धीरज काकड़िया। अनलाइकली पैराडाइज, संजय राउत। अटल बिहारी वाजपेयी, द इंटरनल स्टेट्समैन, विजय गोयल। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल, नवीन कुंडू। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल मुकुश नरवणे। ये सवाल आपका पूछा गया। डॉक्टर 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। लाइफ, लॉ एंड लिटरेचर, रिफ्लेक्शन ऑफ ए जज, एन आनंद वेंकटेश। एग्जाम वॉरियर्स बहुत बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के भी एग्जाम में भी, मोदी जी का। आकाश मिसाइल पर आधारित है, जी चंद्रमौली। अग्नि सरसुलु, विक्स चेतना, कमलम, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू के ऊपर ये बुक है, किसने लिखा है? यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद, यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। ठीक है। चुनौतियाँ मुझे पसंद है, सुदेश धनकर, सुदेश धनकर। चुनौतियाँ मुझे पसंद है। द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म, शशि थरूर। द ग्रेट सेक्शंस हैक, सैंक्शंस हैक, उर्जित पटेल, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी थे। ठीक है। मैंने कैंसर को जीत लिया, डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी। मोदीज मिशन, बिरजिस देसाई। अटल संस्मरण, अशोक टंडन। भारत दैट इन इंडिया, अभिजीत जोग ने लिखा है। फिर देखिए सुधा मूर्ति की अभी टाइड्स ऑफ टाइम पूछी गई थी। सुधा मूर्ति की एक और बुक है, द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग्स, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी सुधा मूर्ति की बुक है। सनातन संस्कृति की अतल दृष्टि, वासुदेव देवनानी। ये पिछले एनटीपीसी में बहुत बार पूछा जा चुका है, ये थोड़ा सा पुराना हो गया। ठीक है ना। द रॉन्ग वे होम, सोनाली खुल्लर सराफ। द रॉन्ग वे होम, सोनाली खुल्लर सराफ। जालियांवाला बाग की कड़ा है, राजवंती मान। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड, टी शिवानंदन। रेडी, रिलेवेंट एंड रिजिलेंट टू, अनिल चौहान। अबव एंड बियॉन्ड, शिव कुमार मोहन का। आफ्टर मी चॉस, आफ्टर मी चॉस, एमजे अकबर। महात्मा गांधी और पर्यावरण, टीएन खोसू। दे विल सूट यू मैडम, दे विल सूट यू मैडम, हरमिंदर बवेजा। विंग्स ऑफ वेलोर, स्वप्निल पांडे, विंग्स ऑफ वेलोर, स्वप्निल पांडे। लिविंग द विवेकानंद वे, लिविंग द विवेकानंद वे, अनन्य अवस्थी और निखिल यादव। डिफरेंट बट नो लॉस, अरुंधति राय। ये भी आपका पूछा जा चुका है। डिफरेंट बट नो लॉस, अरुंधति राय। तो यहाँ तक ये लेटेस्ट बुक थे, इसको ध्यान रखिए। इसके बाद आपको ज़्यादा लेटेस्ट, क्योंकि लेटेस्ट बुक ही पूछ रहा है, तो ज़्यादा आगे उतना देखना है नहीं। ठीक है।